2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और देखो कितना आसान है ये भी बनाना। देखो हमें इसमें फिर पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल होता कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमें 3 लोग की तलाश है, a की, b की और c की। 3 लोग की तलाश है, तो उस तलाश में हम निकल जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या दिया है हमको कि देखो सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। तो मैं भी बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, सम ऑफ जीरोज तो ये रहा आपका सम ऑफ जीरोज। कितना लिखा है उसमें, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, मुझे क्या मालूम है कि क्या होता है सम ऑफ जीरोज, मैंने इतने सारे सवालों में देखा है, माइनस बी अपॉन ए होता है। कोई बात नहीं। और वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज कितना है, √2 है। और मैं बोल रहा हूँ ये दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह में दोनों सही है। अब बस ये तो बात हो गई। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं आगे, ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास ये रहा, इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन ए। याद करो ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताओ यहाँ पर, a है कि नहीं, वही से तो आता है ये फॉर्मूला। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमको क्या बोल रहा है, वो क्या 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 दिया है, 1/3। और हमें क्या मालूम है क्या होता है, c अपॉन ए, दोनों सही है फिर से। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें जो तलाश है, किन लोगों की तलाश है, हमें तलाश है एक a की, हमें तलाश है b की और हमें तलाश है किसकी, c की। उस तलाश को पूरा करने के लिए जब मैं गया a के पास, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू 3 है। तो हम देखो 3 को तो 1 नहीं बना पाएंगे, 1 को 3 बनाने चलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको फिर से वही 3 रुपए दे दो इसको, 3 रुपए ले लो। अगर हमने आपको 3 रुपए दिए और आप 3 रुपए ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ। पर आप ऐसे हो, आपको 3 रुपए देंगे उसके बाद भाग जाओगे। 3/3 इसको कर दी हमने। अरे भाई 3/3 को काट देंगे तो 1 आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा, ये 10 लिखा है, 10 × 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। चलो वो तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो मैंने देखा कि a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो बन गई, a की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी हो गई 3। b की वैल्यू क्या है, अब देखो b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है 3/2। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो जाता है तो आप 3/2/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है 3/2। इस साइन को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इस तरफ हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगी आपकी b की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो चुपचाप शांत 1, कुछ नहीं है इसमें, देख के लिखना है, कुछ नहीं करना। देखो प्रोडक्ट ऑफ जी, सम ऑफ जीरोज, वो खुद बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया हूं मैंने, √2, तो मैंने लिख दिया √2। और मुझे मालूम है कि -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, लेकिन वो कह रहा है 1/3। कोई बात नहीं है, यहाँ से हमने निकाल दिए, दोनों को वैल्यू सेम करना है, हमें a की वैल्यू सेम करना है कि दोनों जगह सही रहे, अपने आप क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सही हो जाता है। बस लाके यहाँ पे रख दो। अब हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है, ax² + bx + c। a की जगह में क्या है बताओ, a की जगह में 3 है तो a की जगह में 3 है, x² अपनी जगह में प्लस अपनी जगह में, b की जगह पे क्या है बताओ, -3/2, x की जगह में x। c की वैल्यू क्या है बताओ, c की वैल्यू है आपके पास +1। तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखो कितना आसान है। और 3x² -3/2x + 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया।